लोधेश्वर भगवान की जय। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। आइए हम सभी भाई बहन मिलकर के भगवान लोधेश्वर की आराधना करते हैं, उनके जय घोष से उन्हें सादर नमस्कार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तुम बिन मोरी कौन खबर ले, ओ तुम बिन मोरी कौन खबर ले। लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, ओ तुम बिन मोरी कौन खबर ले। लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, तुम बिन मोरी कौन खबर ले। लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी, तुम भगतन के पार लगैया, तुम भक्तन के पार लगैया। बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया, पड़ी है नैया। भव पार लगाओ सुरारी, भव पार
तुम बिन मोरी कौन खबर ले। तुम भक्तन के पार लगैया, तुम भक्तन के पार लगैया। बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया। भाव पार लगाओ सुरारी, हे त्रिपुरारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले। लोधेश्वर त्रिपुरारी, लोधेश्वर त्रिपुरारी। तुम बिन मोरी कौन खबर ले। तुम बिन मोरी कौन खबर ले। जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। श्री लोधेश्वर की जय जय बोल। जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल, जय जय बोल। माँ दुर्गे की जय जय बोल। महारानी की जय जय बोल। अवंती बाई की जय जय बोल। अवंती बाई की जय जय बोल। जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। जय जय बोल प्यारे, जय जय बोल। सभी देवी देवताओं की जय जय बोल। सभी प्यारे भक्तों की जय जय बोल। हम सभी अपने आराध्य देव श्री श्री 1008 श्री लोधेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं तथा साष्टांग प्रणाम करते हुए महारानी अवंती बाई के जीवन संघर्ष जीवनी का 14वां भाग सुनते हैं। और आपने 13वें भाग में जो अंग्रेजों के द्वारा रामगढ़ राज्य हड़प लिया था उसको महारानी अवंती बाई ने आज़ाद करा लिया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को बुला करके सारे कागजात रामगढ़ में रखवा लिए और उनसे कहा, सभी से कहा कि आज से रामगढ़ आज़ाद है। इसके बाद महारानी अवंती बाई घुघरी, रामनगर, बिछिया, नारायणगंज और ग्वारी घाट की लड़ाई के लिए तैयार हुई। वहां पर कब्जा करने के लिए सारी तैयारी अपनी सेना को सजा करके अमराव सिंह के साथ तैयार होती हैं और अमराव सिंह से पूछती हैं कि साहेबपुरा और सुहागपुर के थानों का क्या हुआ। तब अमराव सिंह कहते हैं कि वहाँ हमने अपना कब्जा कर लिया है, उन दोनों थानों पर कब्जा कर लिया है। तब सूचना मिलते ही
इतनी सूचना मिलते ही रानी अपनी सेना का कुछ भाग रामगढ़ में छोड़कर घुंगरी की ओर कूच कर देती हैं और घोड़े पर सवार रानी अवंतीबाई का व्यक्तित्व देखिए। वीर अवंती बाई वीर सिंगार कर चली, घोड़े पर असवार शस्त्र सब धार के चली, बोझ झार की लली देश उपकार को चली, बोझ झार की लली देश उपकार को चली। बादामी रंग के घोड़े पर चली अवंती बाई, कर सेना तैयार अवंती रण को बिगुल बजाई, कर सेना तैयार अवंती रण को बिगुल बजाई, देश की खातिर जान हथेली धार के चली, देश की खातिर जान हथेली धार के चली, बोझ झार की लली देश उपकार को चली। इस प्रकार से घोड़े पर सवार रानी अवंतीबाई का व्यक्तित्व फौजी ड्रेस में कुछ अधिक आकर्षक और रवीला लग रहा है। उनके सिर पर छोटा सा राजमुकुट है, उनके सुनहरे बाल पीछे को कमीज पर लटक रहे हैं, कमीज आदि पैंट के नीचे दबी हुई है। खाकी रंग की यह ड्रेस रानी पर विशेष फब रही है। उनके पैरों में नांगरा जूते, कानों में झुमकी तथा नाक में लौंग शोभायमान हो रही है। पीठ पर बंदूक तथा कमर में बंधी पेटी में तलवार म्यान समेत लटक रही है। घुघरी के थानों पर रानी ने आसानी से कब्जा कर लिया और घुघरी में एक बड़े मकान में रानी रात को अपना दरबार लगाती हैं। घुघरी में आजादी की घोषणा के साथ साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए युवकों का आह्वान करती है और कहती है कि इस लड़ाई में, इस क्रांति में सभी मेरे साथ हो जाओ। तब सैकड़ों युवक रानी की सेना में आकर अपनी सेवाएं राष्ट्र हित में समर्पित करने को उद्युक्त हो जाते हैं और रात के तीसरे पहर में रानी अवंतीबाई अपनी सेना के साथ रामनगर की ओर कूच कर देती है और तब खरमेर नदी कर पार चली, घुंगरी पे छापा मारो, घेर लियो घुंगरी थाना चौतरफा घेरा डारो, कब जाकर घुंगरी पे जग उद्धार कर चली, बोझ झार की लली देश उपकार को चली। तब सेना चली साथ रानी बुढ़नेर नदी कर पारा, रामनगर थाने में जाके चुपके छापा मारा, मार के छापा रानी सब हथियार ले चली, मार के छापा रानी सब हथियार ले चली, बोझ झार की लली देश उपकार को चली, बोझ झार की लली देश उपकार को चली।
तथा घुंगरी के बाद रामनगर के लिए कूच कर देती हैं। घुंगरी में आवश्यक सुरक्षात्मक कुमुक छोड़ देती हैं और नर्मदा के किनारे स्थित रामनगर भूतपूर्व गौड़ राजाओं की राजधानी थी। वहां पर दुर्ग के रूप में भव्य प्रासाद अब भी विद्यमान है। वहां पर थाने में अच्छी संख्या में सिपाही मौजूद थे, जिन्होंने रानी की सेना का प्रतिवाद तो जरूर किया, लेकिन रानी की मुक्ति सेना के सामने जल्दी ही हार मान ली, क्योंकि पूरा रामनगर रानी की सेना से घिरा हुआ था। थाने के सिपाहियों को कैद करके रामगढ़ भिजवा दिया गया। तब रामनगर के राजा प्रसाद में रानी ने अपने सहयोगियों के साथ मंत्रणा की, क्योंकि उन्हें संदेश भेजकर कुछ को रामनगर आकर मिलने के लिए निर्देशित किया गया। यहाँ की मंत्रणा में रानी को मंडला जबलपुर मार्ग पर, नारायणगंज और नागपुर मंडला मार्ग पर ग्वारी घाट पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाने की सूचना मिल जाती है। यहाँ पर उमराव सिंह एक सुझाव देते हैं कि अगर हम मंडला के स्थान पर पहला निशाना जबलपुर को बनाते हैं तो अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि मंडला की तो हमें नाकेबंदी करनी पड़ रही है, लेकिन जबलपुर की नाकेबंदी स्वतः हो चुकी है, क्योंकि कलकत्ता मार्ग पर राजकुमार सरजू प्रसाद ने पूरी तैयारी के साथ वहां पर रास्ता रोक रखा है और सलीमानाबाद छावनी में विद्रोह हो गया है, तथा सागर और दमोह में पहले से ही विद्रोह था। पाटन पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में है। तब रानी जिज्ञासावश अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं कि सलीमानाबाद और पाटन के सैनिकों ने जबलपुर पर आक्रमण क्यों नहीं किया। इस पर अमराव सिंह बताते हैं कि वे नेतृत्व के अभाव में दिल्ली की ओर कूच कर दिए हैं। रानी अवंतीबाई कहती हैं कि नेतृत्व का अर्थ यह तो नहीं होता कि अपनी गिरह की अकल का बिल्कुल प्रयोग न किया जाए। दिल्ली तो यहाँ से बहुत दूर है। हमें पहले मंडला और जबलपुर हथिया लेने के उपरांत दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए। अमराव सिंह आगे कहते हैं कि रानी साहब, राजा शंकर साहब और राजकुमार रघुनाथ साहब की शहादत से हम सब एकदम हड़बड़ी में पड़ गए और सारी योजना शीघ्रता से क्रियान्वित कर दी, लेकिन अब ध्यान आया है कि कौन सा रास्ता अधिक आसान था। जैसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहा हो, रानी अवंतीबाई उमराव सिंह को संदेश देती है और कहती है कि बीती हुई बातों पर अब विशेष सोच विचार ना करें। बहादुर लोग मुश्किल रास्ते ही चुना करते हैं, इसलिए अब देर ना करो और आगे बढ़ो। अगला लक्ष्य बिछिया की नाकेबंदी करना है। तब बिछिया ग्राम की पुलिस ने आके आत्मसमर्पण कीना और रानी अवंती के चरणों में अपनो सर धर दीना। तब बंदी बना के इतना पथ वो पार कर चली, बंदी बना के इतना पथ वो पार कर चली। वो जुझार की लली देशोपकार को चली, वो जुझार की लली देशोपकार को चली। और कहती हैं अगला लक्ष्य बिछिया की नाकेबंदी करना है। हल्के विश्राम के बाद रानी अवंतीबाई आज प्रातः काल कुछ जल्दी ही जाग गईं। आज उन्हें पुण्य सलीला नर्मदा
को पार कर बिछिया की ओर बढ़ना है। वे जल्दी ही तैयार हो जाती हैं तथा महान नर्मदा का दर्शन और सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं। वे अपनी सेना और सेनापति को पीछे आने के लिए निर्देशित कर अपने घोड़े पर सवार होकर नर्मदा नदी के तीर की ओर चल पड़ती हैं। अमराव सिंह अपने घोड़े को एड़ लगाकर तेजी से रानी के साथ आ जाते हैं। नर्मदा की ओर देखकर अमराव सिंह कहते हैं, रानी साहब, आज तो लगता है कि नर्मदा में जल कुछ अधिक है और ऐसा आभास होता है कि जैसे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अभी हम सूखे में खड़े हैं और कुछ ही क्षणों में पैरों तक पानी आ जा रहा है। रानी जब कहती हैं और एकटक चिरकोमौर्य साधिका नर्मदा के स्वच्छ जल की ओर निहार रही हैं। नर्मदा का अपनी ओर बढ़ता जल देखकर एक पग पीछे हटती हैं। तब एकाएक आकाशवाणी होती है, रानी बहन, अवंती बहन, आप पीछे न हटें, मुझे अपने चरण पखार लेने दें। बहन, संकोच न करें, मैं आपकी बड़ी बहन नर्मदा हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार छोटी बहन हूँ। बड़ी बहन की मान होती है, इसलिए बहन मुझे अपने महान पग धो लेने दो, जो देश के गौरव की रक्षा के लिए प्रगतिशील है। रानी ठटक कर कहती है, तब विश्व की धाराओं में महान नर्मदे, जिसके दर्शन मात्र से मानव जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह मेरी बड़ी बहन है। इसका मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन आज यह जानकर मेरा मस्तक स्वतः ही ऊंचा उठ गया है। लेकिन बहन, क्या इस संदर्भ में कुछ और बताएंगी? तब पुनः आकाशवाणी होती है कि पौराणिक काल में आपके पूर्वज मेरे पिता भगवान शंकर के गण थे। उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए लोधेश्वर स्वरूप धारण किया था। अवंती बाई अस्वस्थ होती हैं तथा जानना चाहती हैं कि वे नर्मदा घाटी में कैसे आए। तो आकाशवाणी पुनः होती है कि जब त्रिपुर का देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय आपके पूर्वज मेरे पिता के साथ परिवार सदृश रहते थे। देवता उस युद्ध में हार के कगार पर थे। वे दौड़े दौड़े मेरे पिता के पास मदद के लिए आए और भगवान शंकर के गण देवताओं की मदद के लिए मेरे भाई कार्तिकेय के नेतृत्व में त्रिपुरासुरों से लड़ने आए थे। अंत में मेरे पिता द्वारा उन असुरों के संहार के उपरांत आपके पूर्वज यहीं बस गए थे। कालांतर में आपका जन्म उनके वंश में हुआ। अवंती बाई नर्मदा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि बहन, आपके ज्ञान से मेरा गौरव में अतीत साकार हो उठा है। आप कितनी महान हैं, यह मैंने आज ही जाना है। मैं मात्र हाड़ मास की एक नारी हूँ और आप प्रातः स्मरणीय लोक और परलोक कल्याणकारिणी महान योगिनी चिरकुमारी तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली पुण्य सलीला हैं, जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी और संत भीड़ लगाए रहते हैं। आकाशवाणी से अंतिम स्वर उभरता है और गुंजायमान होता है कि बहन, मैंने तुम्हारे पावन चरण पखार लिए हैं। अब तुम बेहिचक उस पार जा सकती हो। छोटी बहन की बड़ी बहन का आशीर्वाद है कि आपका यह अभियान सफल होगा और एक दिन वह आएगा जब कभी आपका यश गान करेंगे तथा विद्वान आपका जीवन चरित्र लिखेंगे और ग्रंथों में आपकी ग्रंथ रचना करेंगे। तब नर्मदा का बड़ा हुआ जल एकदम घट जाता है। बोलिए नर्मदे मैया की जय, बोलिए अवंती बाई की जय। नर्मदा का
दम घट जाता है। राष्ट्रवादी सेना बड़ी आसानी से नर्मदा पार हो जाती है और जगमंडल पर्वत की चोटियों पर चढ़ती उतरती तेजी से हालोन नदी पार कर शाम 4 बजे के लगभग बिछिया पहुंच जाती है। और बिछिया जब पहुंचती है तो वहां पर रानी का स्वागत करने रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर के आदिवासी तीर कमान लिए खड़े होते हैं। सभी वहां पर भीड़ के साथ खड़े थे। हजारों की संख्या में आदिवासी सैनिकों को देखकर रानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। रानी ने उनसे पूछा कि आपको सूचना कैसे मिली कि मैं आज यहाँ पर भारत राष्ट्र के स्वतंत्रता अभियान के लिए पहुंच रही हूँ, आपको ये सूचना कैसे मिली? इस पर एक आदिवासी सैनिक ने रानी को बतलाया कि रानी साहब 9 महीने पूर्व आपने अपनी पुड़िया और संदेश हमें भी भिजवाया था, लेकिन हम लोग आज यहाँ एकदम ठीक समय पर कैसे आ गए, इसके लिए हमारे कुल देवता ने स्वप्न में हमें सूचित किया था कि रानी अवंतीबाई का बिछिया पहुंचकर सहयोग करो। उन्होंने हमें तिथि और समय की भी सूचना दी थी। रानी आश्चर्य प्रकट करती हैं कि वह तो मुझे भी पता नहीं था कि आज ही यहाँ पर मैं आ पहुंचूंगी। आदिवासी रानी को अपने कुल देवता की सच्ची भविष्यवाणी का विश्वास दिलाते हैं। तब रानी अवंतीबाई कहती हैं कि युद्ध के उपरांत एक दिन आपके कुल देवता का दर्शन करने जरूर चलूंगी। और उनसे पूछती है कि आप तो यहाँ पहले ही आ गए हैं, यहाँ के थाने और अंग्रेजी कुमुक का क्या समाचार है? वह आदिवासियों से रानी पूछती हैं। तब आदिवासी बताते हैं कि रानी साहब सब भाग गए हैं, आप संघर्ष सहर्ष थाने और कुमुक स्थल पर अधिकार कर सकती हैं। और इस प्रकार बिछिया भी स्वतंत्र घोषित हो गया। तब रानी अवंतीबाई बिछिया के थाने पर केसरिया ध्वज फहरा रही थी। अपने आप नारायणगंज का होगा खाली थाना, रानी की दहशत सुन करके थानेदार रवाना। देशद्रोही को रानी संहार कर चली, वो जुझार की लली देश उपकार को चली। इस प्रकार रानी बिछिया ग्राम नारायणगंज आदि पर अपना अधिकार करके केसरिया ध्वज फहराती चली जाती हैं। आज भी एकदम सफेद साड़ी पहने हुए थीं और परियों जैसी लग रही थीं। उनके पीछे झूलते सुनहरी केस उन्हें वीणा वाणी माँ सरस्वती का स्वरूप प्रदान कर रहे थे। रानी के बेहद गोरे शरीर ने श्वेत धवल साड़ी को अपना भाग ही बना लिया था और ऐसा लगता था जैसे साड़ी ही रानी का शरीर हो तथा उससे घिरी निष्काम काया आत्मा हो। ध्वजा फहराते ही भारत माता की जय और रानी अवंतीबाई जिंदाबाद के नारों से सभा मंडल गूंज उठा। अजय अमर यश गाथा हमने सत्य सत्य लिख डारी, जिंदाबाद अवंतीबाई कभी न हिम्मत हारी। अंग्रेज फिरंगी का झंडा वो हार के चली, वो जुझार की लली देश उपकार को चली। इस प्रकार महारानी अवंतीबाई जिंदाबाद के नारों के द्वारा सारा सभा मंडल गूंज उठा और अमराव सिंह ने रानी से पूछा कि अब क्या आज्ञा है।
ने कहा कि बिछिया में कुछ सैनिकों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इस समय देश की स्थिति ऐसी है कि एक क्षण का भी विलंब घातक हो सकता है। अंग्रेजों को आप कम मत समझो। रामनगर पतन के बाद ही हमारे इस परिक्षेत्र में पहुंचने की सूचना उन्हें मिल गई होगी। उमराव सिंह कहते हैं, उमराव सिंह यह तो शतरंज का खेल है। कब कौन सा मोहरा किस मोहरे को पीट दे कहा नहीं जा सकता, इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ यह खेल खेलना है, बड़ी सूझबूझ के साथ यह खेल खेलना है। अब बिना कोई देर किए मंडला की ओर कूच किया जाए। इस प्रकार से महारानी अवंतीबाई अपना संदेश, अपना आदेश उमराव सिंह को सुनाती है कि अब देर न की जाए और मंडला की तैयारी की जाए। इस प्रकार से बहनों भाइयों, महारानी अवंतीबाई निडरता के साथ उस लड़ाई को लड़ती हुई, कभी भी हार न मानने की कसम खाए हुए रामगढ़ के लिए बढ़ती हैं। बंधुओं, महारानी अवंतीबाई हमारी सिरमौर हैं, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और उनसे हमें ताकत मिलती है। उनका हम अनुसरण करें। आज की कथा यहीं पर विराम की जाती है। आगे का भाग आप पुनः सुनेंगे। आइए हम सभी मिलकर के भगवान लोधेश्वर की आरती करते हैं। आरती लोधेश्वर की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। रक्षा कीन्ही अभय वर दीना, अपने गणों बाला पद दीना। चरणामृत प्रभु का अब पीजे, आरती लोधेश्वर की कीजे। बाराबंकी आप विराजे, शाम सुवेरे आरती साजे। अपने चरणों की भक्ति दीजे, आरती लोधेश्वर की कीजे। हर हर शंभु जय लोधेश्वर, हर हर शंभु जय लोधेश्वर। रहे एक स्वर हे राजेश्वर, रहे एक स्वर हे राजेश्वर। दर्शन के अभिलाषी रीझे, दर्शन के अभिलाषी रीझे। आरती लोधेश्वर की कीजे, आरती लोधेश्वर की कीजे।
बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय, बोलिए महारानी अवंती बाई की जय, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की